प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो यहाँ 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के सबसे अहम पड़ाव कहे जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ 1315 मीटर का यह पुल पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और सबसे ज्यादा समय लेने वाला हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने के फैसले से पहले उद्घाटन तक में 22 साल का समय लग गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि चिनाब ब्रिज को बनाने में इतना समय क्यों लगा, इसकी खासियतें क्या क्या हैं, आखिर जम्मू कश्मीर में रेलवे का इतिहास क्या है, भारत को इस पुल की जरूरत क्यों है और यह किस तरह कूटनीतिक तौर पर देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाएगा। आइए जानते हैं सब कुछ। आपको बता दें कि 1897 में जम्मू कश्मीर में पहली रेल लाइन जम्मू से सियालकोट जाने वाले 40 से 45 किलोमीटर के मैदानी रास्ते पर बिछाई गई। 1947 में बंटवारे के बाद सियालकोट पाकिस्तान के पास चला गया। अगले 28 साल तक जम्मू सिर्फ सड़क मार्ग से ही पूरे देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहा। 1975 में पंजाब के पठानकोट से जम्मू को जोड़ने वाली रेल लाइन का उद्घाटन हुआ। 1983 में जम्मू उधमपुर के बीच 53 किलोमीटर रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें 50 करोड़ के खर्च का अनुमान आया। 1994 में जम्मू उधमपुर रेल लाइन को श्रीनगर और फिर बारामूला तक बढ़ाने का ऐलान किया गया। 1995 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मार्च में मंजूरी मिली। उस वक्त इसका अनुमानित खर्च 25,000 करोड़ रुपए था। साल 2004 में मंजूर हुई जम्मू उधमपुर परियोजना अपने तय समय से 16 साल बाद पूरी हुई। इसमें अनुमानित 50 करोड़ से 10 गुना ज्यादा 515 करोड़ का खर्च आया। इस परियोजना के तहत पहाड़ों के बीच से 20 बड़ी सुरंगों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे बड़ी सुरंग 2.5 किलोमीटर तक लंबी है। इसके अलावा रोड पर 158 पुल भी हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पुल 77 मीटर का है। साल 2005 में ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस प्रोजेक्ट की कठिनाई को देखते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। हालिया समय तक प्रोजेक्ट का खर्च 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्च बक्कल और कौरी के बीच मौजूद चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में ही आया। चिनाब पुल के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में बने इस पुल की जरूरत ही क्यों है। तो इसका जवाब यह है, भारतीय रेलवे की व्यवस्था इस पुल को बनने से पहले तक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र तक ही थी। यानी अगर आप ट्रेन की टिकटें बुक करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें राजधानी श्रीनगर तक ही नहीं बल्कि जम्मू तवी तक ही जाने की सुविधा देती हैं। इसके आगे या तो लोगों को सड़क मार्ग के जरिए श्रीनगर कश्मीर घाटी तक का 350 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद इस रास्ते के बंद होने का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे कश्मीर तक जाने के लिए या तो मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता है या फिर भारत के किसी भी शहर से हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बड़ी चुनौती रियासी में चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण ही रहा। इसकी वजह यह है कि चिनाब नदी पहाड़ों के बीच एक ऐसे खाईनुमा रास्ते के बीच बहती है जिसके ऊपर पुल बनाना दुष्कर कार्य था। चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 2 दशक का समय जरूर लगा, लेकिन इसके शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन जाएगा। यह पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा सकेंगे। रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं संकरे तो कहीं घुमावदार हैं। इस बीच कहीं खाई और कहीं रास्ते भी हैं। चिनाब नदी पहाड़ों के बीच जिस खाई में मौजूद है वह काफी गहरी है। आमतौर पर पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक या केबल ब्रिज तकनीक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चिनाब के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाने का फैसला हुआ। इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WSP ने बनाया। इस ब्रिज को 17 स्टील के खंभों पर खड़ा किया गया है, जो कि एक आर्क यानी धनुषाकार लोहे के बेस पर स्थापित है। यह आर्क चिनाब नदी के अगल बगल मौजूद पहाड़ियों पर टिका है और यह पुल के बीचों बीच 469 मीटर के दायरे से सटा है। बाकी का दायरा खंभों पर ही स्थापित है। इसे बनाने के लिए 3000 फीट ऊंचाई तक काम करने वाली केबल क्रेन्स को चिनाब नदी के दोनों किनारों पर स्थापित किया गया। इन क्रेन्स के जरिए ही स्टील को चरणबद्ध तरीके से पहाड़ी के बीच में पुल बनाने के काम में लाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सलाहकार के तौर पर WSP के अलावा जर्मनी की लियोनहार्ड एंड्रा शामिल रही। इसके अलावा पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे ने उठाई। इसमें AFCONS इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन और दक्षिण कोरिया की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भारत की BSL भी ज्वाइंट वेंचर में काम में जुटी रही।
चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाले कोंकण रेलवे के चीफ इंजीनियर रहे आर.के. हेगड़े ने 2021 में मीडिया से बातचीत में बताया था कि इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम मटेरियल स्टील था। ऐसे में स्टील प्लेट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भिलाई स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के प्लांट से सीधा स्टील ली गई। इससे पहले सेल और 2 कंपनियों से ली गई कई प्लेट्स को खराब गुणवत्ता की वजह से रिजेक्ट किया गया था। हेगड़े ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की वजह से चिनाब ब्रिज को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया। जितनी भी स्टील इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुई, कोंकण रेलवे उसकी इंजीनियरिंग लैब में ब्लास्ट लोड टेस्टिंग कराता था ताकि उसकी धमाके झेलने की क्षमता पता चल सके। ब्रिज के हर पार्ट को खासतौर पर 63 मिलीमीटर की विशेष प्लाट प्रूफ स्टील से तैयार किया गया है, जिससे आतंकी हमले की स्थिति में भी पुल पर फर्क न पड़े और धमाके के बाद भी ट्रेन कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुल के पार चली जाए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।